खासतौर से बस्तर और सरगुजा में सियासी दल इस हथियार के पैनेपन को तराशने और तलाशने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बस्तर के चुनाव में तो लगता है धर्मांतरण ही सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है। शायद यही वजह रही कि नारायणपुर में जमकर धर्मांतरण पर बवाल हुआ था और अब बस्तर में भी विरोध के सुर गूंज रहे हैं। इस मौके पर सियासी दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगातार चल रहे हैं। बस्तर में एक धर्म विशेष की महिला की मौत के बाद जिस तरह से बवाल हुआ, उसमें अपनी सियासी संभावनाओं को तलाशने के लिए बीजेपी ने एक जांच टीम बना दी। टीम ने क्या देखा, क्या पाया, यह तो रिपोर्ट दाखिल होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जांच टीम को जो जिस अंदाज में हमारी टीम ने देखा, उससे तो बेहद साफ है धर्मांतरण सियासी दलों के लिए सबसे पसंदीदा चुनावी हथियार साबित होने वाला है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। जब मैं धर्मांतरण की बात करता हूं तो बार बार मुझे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीब 1.5 साल पहले के वो बोल याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास कोई हथियार नहीं, लिहाजा चुनाव में वह धर्म सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश जरूर करेंगे। तो क्या अब जो धर्मांतरण का मुद्दा आ रहा है वह सियासी वजहों से आ रहा है? क्या चुनावी नफा नुकसान के जरिए धर्मांतरण का मुद्दा तैयार किया जा रहा है, या फिर धर्मांतरण पहले से ही सुलग रहा था, बस उस आग में राजनीतिक दलों ने अभी घी डालने का काम किया है? चर्चा आज हम धर्मांतरण के इफेक्ट, साइड इफेक्ट और इलेक्शन इफेक्ट तीनों पर करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नितिन बंसाली जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित साहू जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के फिलहाल प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ विशाल जी मौजूद हैं, विशाल यादव जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले तो चूंकि पूरा विषय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो सबसे पहले मैं बातचीत अमित जी से करूंगा। अमित जी, ये जो आज आपकी टीम गई थी, क्या जांच हुई, क्या पाया आपने? क्योंकि बस्तर में ये हो क्या रहा है? क्या धर्मांतरण आपको लगता है ये धर्मांतरण है या राजनीति हो रही है? क्योंकि ये दोनों जो आप नारायणपुर का मामला आप देखे होंगे और आज जो बस्तर का मामला, ये केवल धर्मांतरण तो नहीं लगता, क्या राजनीतिक भी इसमें कहीं ना कहीं कोई घटनाक्रम शामिल है? अमित जी देखिए आदित्य भाई, मैं सीधा सीधा इस सब फसाद की जड़ अगर सीधा कहूं तो वो है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस की सरकार। क्योंकि कुछ साल पहले एक बहुत बड़े अधिकारी ने पत्र लिखकर कहा था कि आने वाले समय में बस्तर सुलग सकता है, उससे पहले यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को भांपकर यहाँ कुछ एक्शन लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री को सुकमा के एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण जो बहुत तीव्र गति से बस्तर के कोने कोने में फैल रही है, इसे रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में बस्तर में गृह युद्ध हो सकता है। ये 2 साल पहले सुकमा के एसपी ने चिट्ठी लिखकर अवगत कराया था, मगर वह ये उदासीनता कांग्रेस की सरकार आज तक कोई एक्शन नहीं ली, जिसी का नतीजा आज बस्तर जो है आग में सुलग रहा है। आज वहां पर एक समुदाय दूसरे समुदाय के आमने सामने युद्ध पे आतुर हो चुका है। कहीं ना कहीं इसके दोषी है तो सिर्फ कांग्रेस है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की भी टीम जो है बस्तर गई थी, वहां पर वाकई में पाया है कि धर्मांतरण जो है चरम पर है। अब जो धर्मांतरित हिंदू है वो आज हिंदुओं के खिलाफ ही लड़ने के लिए शामिल हो गए हैं और सामने आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसका कारण जो है, जो सरकार का संरक्षण धर्मांतरण कराने वालों को मिल रहा है, ये नतीजा इसी के कारण है। नारायणपुर की घटना आपने देखा, यही कारण था कि वहां पर भी जो विवाद हुआ ये सरकार के कारण है। और आज बस्तर में भी वही घटना फिर दोहराई गई, इसका भी कारण कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता है। नितिन जी, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में कोई नया मुद्दा रहा नहीं, आपके संज्ञान में भी ऐसे मुद्दे इसके पहले भी आते रहे होंगे, कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? जबरन धर्मांतरण या धर्मांतरण, इसकी व्याख्या किस तरह से आपकी पार्टी करती है, ये मैं जानना चाहता हूं। इसके लिए तो साफ कानून बने हैं आदित्य जी, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लागू है प्रदेश में। यदि जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देके यदि कहीं धर्मांतरण होता है तो उसकी साक्ष्यों के साथ शिकायत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसी कोई भी शिकायत आए तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस कानून के तहत की जाए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के नाम पर सिर्फ राग अलाप करती है। कहीं पे भी इन्होंने न तो कोई एक FIR की, न कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभी ये कहते हैं कि वहां बस्तर जल रहा है, बस्तर जल नहीं रहा है, बस्तर को आप लोग जलाने की कोशिश कर रहे हो। वहां पर ये जांच टीम देखिए कितने आराम से यहां से रायपुर से बाय रोड बस्तर पहुंच गई। कहीं पे कोई नक्सलियों की रुकावट या कुछ हुआ नहीं। प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में किसान, युवा, महिला, मजदूर, सारे वर्ग खुश है। बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो ये तो अंदेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदित्य जी, 1.5-2 साल पहले ही
बता दिया था कि एन चुनाव के समय ये धर्मांतरण, धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सबको लेकर यहाँ पर वातावरण खराब करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, जो कि बात बिल्कुल जाहिर हो रही है। विशाल जी, धर्मांतरण धर्म से जुड़ा हुआ है या राजनीति से? ऐसा तो नहीं है कि जैसा देश वैसा भेष, जिसकी जैसी नजर धर्मांतरण को अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा है, देख रहा है। विशाल जी देखिए आदित्य जी, आपने कहा और मैंने अमित जी को भी सुना और नितिन जी को भी सुना, दोनों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टी के स्तर पे बातें रखी हैं, लेकिन ये धर्मांतरण का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। और जो आपने कहा कि चुनाव आते हैं तो ये इस तरह की चीजें लगातार बढ़ती, तो निश्चित रूप से ये लगातार जब चुनाव आते हैं तो ही इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें और राजनीतिक माहौल ये बनना शुरू होता है। मैं 2012-13 के आसपास का खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूं आपको, जब मैं बिल्कुल संवेदनशील इलाका है बड़े जमरी बस्तर का, और वहां एक स्टोरी के लिए गया था। वहां उस समय सड़क नहीं हुआ करती थी, लेकिन वहां चर्च था। ये आप समझिए, वहां चर्च था, तो मतलब ये कहीं ना कहीं चर्च आज धर्मांतरण हो रहा है, नहीं हो रहा है ये। और अमित जी ने कहा कि आग सुलग रही, वाकई में ये आग धीरे धीरे ही सुलग के इतनी बड़ी हुई है। तो ये विषय इस समय ये विषय राजनीतिक विषय में तब्दील हो गया है और दोनों पार्टी अपने अपने स्तर पे इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। जी अमित जी, कांग्रेस आप पर आरोप लगाती कि धर्मांतरण का मुद्दा आप लोग भले ही उठा रहे हैं, लेकिन आप ही के समय में सबसे ज्यादा बस्तर में चर्च का निर्माण हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब उस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी अमित जी, तभी तो चर्च ज्यादा बनाने पड़े होंगे। और आपके लोग जब भी दबी जुबान में पिछली बार कह रहे थे कि हमारे शासनकाल में 15 साल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ था, लेकिन हमारी सरकार थी इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए। अमित जी नहीं आदित्य भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम करेगी, क्योंकि इनको तो इस मुद्दे का पल्ला झाड़ना ही है, क्योंकि ये अपने विचारधारा वाले वोटरों को भिजका नहीं सकते। मगर जिस प्रकार से ये हम पर आरोप लगाते हैं, अगर ये कार्रवाई कर लेते, ये बोलते हैं कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया, तो भैया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी ने शिकायत की थी सीधा मुख्यमंत्री जी को। उस समय अगर कार्रवाई कर लेते तो जरूरत नहीं पड़ता। ये पक्षधार है आप लोग, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज लग रहा है जिसके कारण सिर्फ मुख्यमंत्री जिम्मेदार, आप देखो कांग्रेस की जिम्मेदार है। अरे पक्षधार है आप लोग, धर्मांतरण कराने वाले जो है अरे सीधे साधे आदिवासी भले भले आदिवासियों को बरगला किया है, हिंदुओं को आपस में लड़ाई किया, दोष जाता है तो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को जाता है, सिर्फ आपकी सरकार को जाता है। आज सरकार को आज नारायणपुर क्या ध्यान देते हैं, क्यों देखिए क्या ध्यान देते हैं, वहाँ पर एक विशेष समुदाय की महिला मर गई। आराम से चलते तो ये दिन बनाकर ऐसी कोई बात है राजनीतिक दीजिए। आप लोगों ने जहाँ पर छत्तीसगढ़ में जबरिया धर्मांतरण कराए जाने की कोई बात नितिन जी, ये कोई कंपटीशन है क्या कि उसके कपड़े मेरे कपड़े से सफेद कैसे? उनके शासन में अगर ज्यादा चर्च का निर्माण हुआ है, आपके भी शासन को 4.5 साल हो गए। ऐसे धर्मांतरण की आग तो पहले बस्तर में कभी नहीं देखी। एसपी का सिर फोड़ रहे हैं, पुलिसकर्मियों को डंडों से पीट रहे हैं, किसी को दफनाने नहीं दे रहे हैं, किसी की मौत हो जाती तो 4-4 दिन केवल लॉ एंड ऑर्डर पे पुलिस को संभालने में लग जाते हैं। क्या आपने वाकई में धर्म विशेष को इतनी छूट देकर रखी जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है? तो वहां के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। एसपी का सिर फटा, आपने बोला किसने फोड़ा मालूम है आपको? इनके जिला अध्यक्ष ने, जो कि मैं अभी टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था, किस तरीके से जवान को इनके जिला अध्यक्ष के साथ 4 अन्य भाजपा कार्यकर्ता जेल में है, उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है, एसपी का सिर फोड़ा। ये किसी एक घटना को, ये सिर्फ मौका खोजते रहते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ शांत, बिल्कुल कितना शांत है। आपने आज तक कभी सुना है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के दंगे फसाद होते हैं? चुनाव आ रहा है,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल पहले आगाह किया था। देखिए हो रहा है, आप देखिएगा चुनाव होते तक के ये आग लगाने का काम और करेंगे। लोकसभा चुनाव के समय ये पेट्रोल और डीजल लेकर घूमेंगे। ये आग है ही नहीं, जबरदस्ती का उसमें केरोसिन डालकर आग लगाने की, पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसा कोई मामला। विशाल जी, धर्मांतरण को आप किस राजनीतिक इम्पैक्ट की तरह देख रहे हैं? क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? टीम भेज रही बीजेपी, ऐसा तो नहीं कि आग में घी डालने का काम करे और इलेक्शन में इसका बड़ा फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में? देखिए, निश्चित रूप से इसमें फायदा तो मिलेगा। जैसे जैसे ये भड़केगा, ये मामला जिस तरह से ये सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष जब किसी की तरफ झुकेगा तो निश्चित रूप से किसी को भी, बड़ी पार्टी को भी फायदा हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं आदित्य जी कि इस समय फायदे नुकसान से ज्यादा वहां जो बस्तर में जो हालात है वो सेव करने की जरूरत है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि आगे से इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें सामने ना आए। जी अमित जी, धर्मांतरण को जो जिस प्रकार से फैला हुआ है, क्या चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी? क्या लगता है आपको? देखिए, धर्मांतरण तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से ही मुद्दा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरित होता है तो वो अपनी संस्कृति को समूचा नष्ट करता है, और जिसकी संस्कृति अगर नष्ट हो गई तो वो देश के गद्दारी कर बैठता है, देश से प्यार नहीं करता। जो अपने धर्म से गद्दारी कर बैठता है वो भारत माता से कैसे प्यार करेगा, छत्तीसगढ़ महतारी से कैसे प्यार करेगा? और ये जो एजेंट लोग बैठे हैं जिनके संरक्षण में बस्तर आज झुलस रहा है, जिसके संरक्षण में बस्तर आज झुलस रहा है ना, एक हमारे जिला देश की बात करते हैं। अरे सम्मानीय आदिवासी नेता रूपसा कलाम जी, उनकी जब पगड़ी उछाली गई, इनके संरक्षण में जो एजेंट काम कर रहे हैं, ये दलाल है, ये धर्मांतरण करने वालों का दलाल है ये कांग्रेस के। ये जब हमारे आदिवासी नेताओं की पगड़ी उठाई जाती तब ये काम है, लेकिन एक आदिवासी की पगड़ी उछालना बहुत ही बड़ी बात है इनके लिए। ये एजेंट के समर्थन के रूप में उनको एजेंट बना के बैठे, इतनी वाली माता के एजेंट बन के बैठे, ये कांग्रेसी संरक्षण दे के बैठे हैं। अरे कितने मामले हैं FIR कराने का? अरे बस्तर की बात करते हो, रायपुर टीकापाड़ा, गुड़गांव की बात करो, आपके कांग्रेस समर्थक अरुण कन्यालाल कहते हैं संविधान को फाड़ दो, जला दो, मुझे अधिकार है धर्मांतरण कराने का। क्यों? आपका कार्यकर्ता है। नितिन जी, ये धर्मांतरण को लेकर सरकार का नजरिया क्या है? क्या जो धर्मांतरण हो रहे हैं, कुछ वीडियो आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि ये संदेश जाना चाहिए कि कोई जबरिया धर्मांतरण करता हो या सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है? ऐसा कोई संदेश देने की कोशिश ऐसा नहीं लगता सरकार को इस वक्त है? क्लियर कट संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का। यदि जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर यदि कोई धर्मांतरण करवाने जैसी शिकायत भी मिलती है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। पर ऐसे मनगढ़ंत बातें यदि कर लेंगे, ये किसी की मृत्यु हो गई और वहां से ये जांच दल बनाकर भेज देंगे वीडियो कैमरा और वीडियो शूटिंग, हिंदुओं पे कार्रवाई करोगे तो हिंदुओं पे कार्रवाई करोगे, कार्रवाई के नाम पे अपना वोट हिंदुओं पे कार्रवाई करोगे। आज जब हमारे जिला पर जेल पे है, अरे कहा आपके एजेंट का खुलेआम घूम रहे हैं, छूट दिया आपने, जाओ धर्मांतरण कराओ। मैं मुख्यमंत्री कांग्रेस का सोनिया गांधी का एजेंट हूँ, यहाँ बन के बैठा हूँ, तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे आप सभी कांग्रेस को संरक्षण देते हो ना? अरे कार्रवाई, अरे कार्रवाई की बात देखो, आज भी हिंदुओं पर जिला बदल कार्रवाई किसने की? आपकी सरकार ने। अरे आपकी सरकार ने। अरे भाइयों से भाइयों को लड़ाने का काम तो आपकी सरकार कर रही है। अरे चेतावनी के बाद भी अगर कार्रवाई कर लेते ना तो शायद कांग्रेस की ये दिन देखना नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है सरकार को, अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली सरकार है। खत्म कहानियां की सरकार की, एजेंट के रूप में आपकी काम कर रहे हैं। देख लिया यहाँ की जनता ने, अब यही जनता मजा चखाएगी, एजेंटों को भगाएगी यहाँ से, एजेंटों को भगाएगी यहाँ से। विशाल जी, छत्तीसगढ़ कितना बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का? क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए अब तक हमने देखा है किसानों की मुद्दा, नक्सलवाद की समस्या, मूलभूत समस्याओं पर हर चुनाव में बात होती है। 3, 8, 13 देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर भी कभी कभार बड़ा मुद्दा बन जाता है। आपकी नजर में 2000 क्या वाकई मुद्दों पर लड़ा जाएगा? धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा विशाल जी? देखिए आदित्य जी, इस समय जो स्थिति परिस्थितियां बन रही हैं, अगर ये वाकई इसको बड़ा मुद्दा बना दिया जाएगा तो ये बस्तर से बाहर तो होगा नहीं,
क्योंकि आप गौर करें कि इसी छत्तीसगढ़ में सबसे पहले घर वापसी अभियान भी हुए हैं। तो घर वापसी अभियान क्यों हुए हैं, अगर इस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये फिर बात समझ में आती कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण हो रहा था, तभी घर वापसी अभियान चलाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी आपने जो कहा कि राजनीतिक तौर पे ये बड़ा मुद्दा होगा कि देखिए, लोगों को सबसे पहले सुविधाएं चाहिए होती हैं, उनके अकॉर्डिंग सुविधाएं अगर उनको मिल रही हैं तो फिर इस तरह के मुद्दे कोई बहुत ज्यादा राजनीति को प्रभावित करें, ऐसा मुझे फिलहाल अभी नहीं लगता। नितिन जी, ऐसा है बस्तर अगर आप देखें तो बस्तर में बहुत अलग तरीके से धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। वहां पर सरनेम नहीं चेंज होता, कहीं कोई चीजें नहीं बदली जाती, नाम भी वही रहता है, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं लगता कि वाकई में इसकी बहुत विस्तृत रूप से जांच, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके शासनकाल में धर्मांतरण हुआ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरे धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुए, लेकिन धर्मांतरण तो हुआ है। और धर्मांतरण हुआ है उसके आजकल पेरिफेरी और बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर है। सरनेम नहीं चेंज किया जाता, बताया नहीं जाता, आप आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? कैसे कोई सामने कर सकता है कि इस शख्स ने धर्मांतरण किया है? कोई साक्ष्य तो मिलते नहीं, सरनेम चेंज नहीं हुआ तो आप पता भी नहीं सकते। केवल वो चर्च जाता भी, चर्च तो कोई भी जा सकता है, किसी भी धर्म के प्रति आस्था हो सकती है। ऐसा लगता है कि विस्तृत जांच की भी जरूरत इसमें महसूस की जाती है। देखिए आदित्य जी, धर्मांतरण का जो कानून है, इस कानून के तहत कोई व्यक्ति स्वयं यदि धर्मांतरण करता है, दूसरे धर्म को अपनाता है, तो इसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कानून है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई वहां होती है जहां जबरिया धर्मांतरण हो या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया जाए और उसकी साक्ष्यों के साथ शिकायत की जाए, तो उसके खिलाफ जो धर्मांतरण विरोधी कानून जो प्रदेश में लागू है उसके तक कड़ी कार्रवाई होगी। तो भाजपा सिर्फ ढोल पीटती है धर्मांतरण के नाम पर, लेकिन साक्ष्यों के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, ये इरफान शेख एक है, इसको यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराए जाने के मामले में गिरफ्तार किया था। ये मोदी के साथ इसकी वीडियो जारी हुई थी, मोदी जी के साथ, और मोदी जी इसकी पीठ भी थपथपा रहे थे। ये तो उत्तर प्रदेश का मामला है। मध्य प्रदेश का दमोह धर्मांतरण के मामले में हाल ही में आग लगी हुई थी, वहां पर शिवराज बाबा की सरकार। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ को गढ़ दिया नवा छत्तीसगढ़ आप लोगों ने। अरे गाड़ दिया था आपने, गढ़ तो हम गढ़ दिया आपने, नारा लेकर आए थे, हम तो धर्मांतरण का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को, अपराध का गढ़ बना दिया, बलात्कार का गढ़ बना दिया, डाकू का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को। क्या किया है? बदल दो छत्तीसगढ़ को, कॉफी चिरंजी बदल दिया जी छत्तीसगढ़ को। देखो कांग्रेस का सपना उतार के देखो, वास्तविकता देखो, छत्तीसगढ़ के गाँव में जाके देखो, बस्तर के जंगल में जाकर देखो, बदल दिया छत्तीसगढ़ को, खत्म कर दिया छत्तीसगढ़ को। हो रही है जो बात लोगों को पच नहीं रही है। 14 लोगों को ले रही है सरकार। अरे शर्म करो, छत्तीसगढ़ जनता ने 75 विधायक दिया है, बहुमत दिया है, जिसका नाजायज फायदा आप लोग उठा रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अमित जी, ऐसा नहीं लगता कि इस विषय पर थोड़ा सा पब्लिक एंगल से भी सोचने की जरूरत है? क्योंकि बस्तर सुलगेगा तो पूरा छत्तीसगढ़ सुलगेगा। बस्तर वो बस्तर है जो बहुत शांत रहा, बस्तर वो बस्तर है जो धीरे धीरे अब सुलग रहा है। राजनीतिक पार्टी की तरफ से भी और एक आम आदमी की तरफ से भी ये होना चाहिए कि इस प्रकार के डिस्प्यूट अगर है तो डिस्प्यूट को हम सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर राजनीतिक दल जाएंगे वहां पर, उसमें राजनीति करेंगे तो नुकसान तो इसमें पूरे बस्तर का होगा अमित जी, केवल उस पर्टिकुलर इलाके की नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ सुलगेगा इससे। बात तो पूरी छत्तीसगढ़ की ही करते हैं आदित्य भाई। हम देखो, पहले कवर्धा, फिर आप ले लो रायपुर में भी कवर्धा जैसी घटना दोहराई गई, उसके बाद नारायणपुर की घटना देख लो, आज फिर बस्तर पहुंच गया। ये सीधा जाएगा, छत्तीसगढ़ में जाएगा, क्योंकि हिंदू इतना संवेदनशील है कि कभी छेड़ता नहीं, और अगर कोई छेड़ दे तो छोड़ता नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। परिभाषा कर रहे हैं, परिभाषा हिंदू की बात करूंगा, आपके जैसे नहीं हिंदू होकर ईसाइयत की बात करोगे। धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ खड़े होगा हिंदुस्तान। आज आदित्य भाई यही एक कारण है कि दुनिया की प्रतिक्रिया देना जब हिंदुओं ने चालू किया, और ये छत्तीसगढ़ की सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, अपराध पे कंट्रोल कर पा रही है, ना पुलिसिंग दुरुस्त कर पा रही है। एक बड़ा अपडेट आ रहा है बिजली पदर से, पंचायत वहां के जो ग्रामीण है एक बार फिर से लामबंद हुए।
साफ तौर पर कहा कि 12 घंटे के भीतर अगर देवगुड़ी के परिफेरी से अगर उस महिला को शव वहां से नहीं हटाया गया तो पूरे बस्तर में चक्का जाम कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं बस्तर किस प्रकार से सुलग रहा है। अमित जी, राजनीति अलग चीज है, लेकिन शांति व्यवस्था कायम करना आपकी भी जिम्मेदारी, विपक्ष में है आप। देखिए, छत्तीसगढ़ के हम सभी नागरिक हैं। छत्तीसगढ़ महातारी की सेवा करना, छत्तीसगढ़ महातारी कैसे सुकून से रहे, छत्तीसगढ़ महातारी के जितने भी बच्चे छत्तीसगढ़ में कैसे खुशहाल रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मगर नैतिक जिम्मेदारी जो सरकार में है, उसकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है संभाले, पुलिसिया प्रशासन को दुरुस्त करे। ना राजधानी संभल रही है आपसे, न बस्तर संभल रहा है आपसे। अरे आप कमजोर हो चुके हो, फेल हो चुके हो। सरकार है धर्मांतरण कराने के चक्कर में, गुलामी करने के चक्कर में छत्तीसगढ़ महातारी को बदहाल कर दिया। छत्तीसगढ़ का नारा लेकर छत्तीसगढ़ बनाया, वाकई में गढ़ दिया, छोड़ दिया छत्तीसगढ़ की जनता को, खत्म कर दिया विश्वास को। टापू रहा है, शांति का टापू है और आने वाले समय भी शांति का टापू रहे। ये दोनों ही राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं अभी बहुत कम सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से सामने आ रही है, अगर अभी इस प्रकार की घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक नहीं लगी तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में बस्तर में बड़ी घटनाओं की जिम्मेदारी, जो भी बोल रहे हैं यहाँ पर, चाहे राजनीतिक दल बीजेपी बात करे, कांग्रेस बात करे, लेकिन बड़ी कोई ना कोई घटना हो सकती है। उसका इंतजार हम ना करें। शांति व्यवस्था बस्तर में कायम रखना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।